माता सची ने जब यह परिवर्तन देखा अपनी निमाई के अंदर तो थोड़ी सी चिंतित हो गई। माँ का यह स्वभाव है। तो महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर गए थे और वहां पर उन्होंने सभी भक्तों को बताया कि कैसे उनकी यह हालत हुई। मैंने कृष्ण को पाया और कृष्ण को खो दिया। तो कल यह कथा हमने सुनी। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर पूरे दिन वे इस प्रकार बार बार होश में आते, रोते, फिर बेहोश हो जाते कृष्ण के विरह में। हा कृष्ण, हे कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, इस प्रकार विरह कर रहे थे। उसके पश्चात महाप्रभु अपने घर गए और घर में जो भगवान विष्णु का मंदिर था वहां पर बैठे। बहुत से लोग आए महाप्रभु को मिलने के लिए और वे सब हैरान हो गए कि जो चंचल और शरारती निमाई था अब उनके सामने चंचल और शरारती निमाई न होकर बहुत ही शांत सौम्य निमाई, जैसे कि साक्षात शांति, सभ्यता, सौम्यता की मूर्ति हो। जितना भी उनका चंचलता था उन्होंने पूरी तरह अपनी चंचलता को त्याग दिया था। एकदम गंभीर मुद्रा में, सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठे थे। जैसे कि साक्षात शांति जो होती है, सौम्यता जो होती है, भोलापन एक आकार लेकर बैठ गया हो। तो सबसे महाप्रभु ने थोड़ी थोड़ी देर बात की और फिर सबको वापस भेज दिया। माता सची बहुत विचलित हो गई जब उन्होंने निमाई के अंदर देखा कि वह तो पूरी तरह संसार से विरक्त हो गया है। संसार में कोई रुचि ही नहीं दिखा रहे थे निमाई निमाई पंडित महाप्रभु। तो सची माता ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मेरे बड़े बेटे विश्वरूप को भी मुझसे छीन लिया। अब तो केवल एक मेरा बेटा विश्वंभर ही बचा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए और उसे मेरे पास रहने दीजिए। फिर सची माता विष्णुप्रिया को लेकर आई और उन्होंने विष्णुप्रिया को निमाई के बगल में बिठा दिया। सोचा कि विष्णुप्रिया से निमाई कुछ बात करेंगे, लेकिन भगवान ने उस तरफ देखा भी नहीं। वे सिर्फ और सिर्फ रो रहे थे, कृष्ण कृष्ण मेरे स्वामी, कहाँ हो आप। पूरी रात भर वो रोते रहे, रात भर सोए नहीं। कभी कभी लेटते और कृष्ण कृष्ण कहते, कभी जोर से भाव में आकर कृष्णा कृष्णा ऐसे कह के चिल्लाते। तो कभी कभी इतने जोर से चिल्लाते कि विष्णु प्रिया डर के उनके कमरे से भागकर सची माता के कमरे में चली आती थी। तो इस प्रकार महाप्रभु के दिन बीतने लगे। तो एक दिन सुबह महाप्रभु गंगा घाट गए स्नान करने के लिए। तो उनके विद्यार्थी भी वहां पर आ गए, सारे विद्यार्थी। और जब महाप्रभु ने देखा, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि तुम लोग जाओ। विद्यार्थियों ने क्या देखा कि निमाई पंडित निरंतर कृष्ण 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 इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं पाए। तो सभी विद्यार्थियों ने कहा कि गुरुजी, पंडित जी हमको पढ़ाइए, हमको पढ़ना है आपसे। तो जब सभी विद्यार्थियों ने जिद की तब निमाई पंडित ने उनसे कहा ठीक है, अपनी किताबें खोलो। तो सारे विद्यार्थी बहुत खुश हो गए। जैसे आजकल जब स्कूल के स्टूडेंट या कॉलेज के स्टूडेंट खुश होते तो कहते हिप हिप हुर्रे या कुछ तो चिल्लाते हैं। तो उस समय जब बच्चे खुश होते थे तो हरी 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 हरी। आप मंदिरों में भी देखेंगे भक्त लोग खुश होते तो कहते हरी 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 बोल, हरी हरी ऐसे कहते हैं। हाँ, तो हम भी खुश होते हैं लेकिन हम भगवान का नाम लेते हैं। और वो हिप हिप हुर्रे पता नहीं वो किसका नाम है। हाँ, वो बन जाते हैं वो लोग। तो जैसे ही महाप्रभु ने हरि नाम सुना तुरंत फिर से भाव में आ गए। शरीर में कंपन होने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को देखा तो अपने आप को शांत किया और फिर वे उन्हें सिखाने लगे। तो जो कुछ भी सिखा रहे थे वह सब कुछ वे हरि नाम को ध्यान में रखकर सिखा रहे थे। वे कह रहे थे कि सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, क्या? हरि नाम का गुणगान करना, हरि का गुणगान करना। सभी शास्त्र केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं। एकमात्र कृष्ण का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य महाप्रभु बोले अपने विद्यार्थियों से
कि एकमात्र कृष्ण नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो क्या हमारा नाम झूठा है, हम झूठे हैं? हाँ, क्योंकि सत्य मतलब वह वस्तु जो भूतकाल में थी, वर्तमान में आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, वह सत्य है। तो हमारा नाम हमसे पहले था नहीं, आज है, भविष्य में रहेगा नहीं, यानी थोड़े समय के लिए बस। बड़े बड़े जैसे कोई भारत का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, तो उसका नाम था पहले, कुछ लोगों का नाम पहले था, आज है नहीं। आज जिसका नाम है आगे उसका नाम रहेगा नहीं, वो नाम भी भुला दिए जाएंगे। लेकिन कृष्ण नाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अनंत समय से कृष्ण का नाम था, आज है और अनंत समय तक रहेगा। तो केवल कृष्ण का नाम सत्य, बाकी सब झूठ है। हाँ, आप कहोगे मेरा घर भी झूठा है। हाँ, आप जिस घर में रह रहे हो 10-20 साल पहले वो घर नहीं था, आज है, और अगले 25-30 साल के बाद वो घर नहीं रहेगा। आप कहोगे अच्छा मेरा बेटे बेटी भी झूठे हैं। हाँ, आपके अगर बेटे की उम्र 10 साल है तो 10 साल पहले वो क्या था, वो था क्या आपके पास? नहीं था। 10 साल पहले वो आपके पास नहीं था, आप उसके बारे में जानते भी नहीं थे, ना उसको देखा था आपने। फिर वो आपके पास आया और अगले 20 साल 30 साल 40-50 साल रहेगा साथ में। उसके बाद फिर आप दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे, या तो आप चले जाएंगे वह चला जाएगा। तो कोई भी सत्य नहीं है, केवल कृष्ण नाम ही सत्य, बाकी सब झूठ है। और जितने भी शास्त्र हैं केवल कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन करते हैं और कुछ नहीं। कृष्ण ही संसार के सृष्टि करता है, कृष्ण ही संसार के पालन करता है और कृष्ण ही संसार को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवता भी उनके सेवक हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण के अलावा कुछ और बात कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, वो अपना समय वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। अगर हम कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ बातें कर रहे हैं या कृष्ण भक्ति से जुड़ी बातों के अलावा कुछ बातें कर रहे हैं तो हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति के अलावा आप जो कुछ कर रहे हैं वह इस संसार में छूट जाएगा। केवल जितना आपने कृष्ण का नाम लिया है, कृष्ण की आरती पूजा की है, कृष्ण का अभिषेक किया है, कृष्ण की भक्ति की, वही साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो जो चीज छूटने वाली है वो चीज आप जमा कर रहे हो तो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर किसी बगीचे में आपसे कहा जाए आम बीनना है, लेकिन इस पेड़ के आम आप बीनोगे वही आपको मिलेंगे, इस पेड़ के आम बीनोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको इस बगीचे में छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप खाली उसी पेड़ के आम चुनोगे जो आपको ले जाने की अनुमति हो। जिस पेड़ के आम आपको ले जाने की अनुमति नहीं है, अगर उस पेड़ के आम आप चुन रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख है ये आदमी, ये आदमी मूर्ख है, अपना समय व्यर्थ कर रहा है। अरे इस पेड़ के आम आप लेकर जा सकते हो, इस पेड़ के आम को चुनो, उस पेड़ के आम चुनकर कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे ही दुनिया में आप अरबों रुपया भी कमा लो, यहीं छोड़कर जाओगे, एक पैसा साथ में नहीं लेके जाओगे। पूरा धन परिवार यहीं छोड़ के जाएंगे, एक पैसा साथ, एक व्यक्ति को साथ में नहीं लेके जाएंगे और कोई आएगा भी नहीं। आप कहोगे कि अब तो भाई मेरा समय आ गया जाने का, कौन मेरे साथ चलेगा यमदूत यमराज के पास? सब कहेंगे आप ही जाइए, आपका टाइम आया, हमारा टाइम नहीं आया, हमारा टाइम आएगा तो हम मिल लेंगे आपसे। हाँ, तो महाप्रभु इस प्रकार प्रचार करने लगे। सभी वेदों में केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार है। कोई व्यक्ति कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। जो शिक्षक कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ और सिखा रहा है तो वह माया के द्वारा प्रभावित है। कृष्ण बड़े ही दयालु, बड़े ही प्रेम करने वाले और बड़े ही प्रिय वस्तु हैं। वे अपने भक्तों को अपने हृदय से प्रेम करते हैं। जिन्हें कृष्ण में विश्वास नहीं, उनका तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। दे विल बी डूम्ड, वो नष्ट हो जाएंगे, भले ही उन्हें सभी प्रकार के शास्त्र पता हो। इसके उलट यदि कोई कृष्ण का नाम जप कर रहा है तो भले ही अनपढ़ हो, भले उसमें बहुत सारी गलतियां हो, वह भगवत धाम जाएगा, उसे जीवन का सब कुछ प्राप्त होगा। तो जो शास्त्र पढ़ाते हैं लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करते, उन्हें वास्तव में शास्त्र का कोई अर्थ पता नहीं। वो केवल अपने शरीर पर बोझा लेकर हो रहे हैं, जैसे गधा बोझा ढोता है ना, जिस प्रकार एक गधा वजन ढो रहा है वैसे वे लोग भी वजन ढो रहे हैं गधे की तरह। क्योंकि सब शास्त्र पढ़ लिए, सब किताब पढ़ लिए, हाँ, भागवतम पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, ये पुराण वो पुराण, वेद पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं पता चला कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, ये दोनों एक ही है, कृष्ण राम नरसिंह, ठीक है। एक ही आदमी के, पहले जमाने में एक आदमी के 2-3 नाम होते थे, हम लोगों को भी 2 नाम थे, एक घर पे बुलाने वाला और एक स्कूल कॉलेज के लिए। आजकल एक ही नाम रखते हैं, घर पे भी बुलाने के लिए, स्कूल के लिए भी। तो भगवान का अनंत नाम है। तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी मुक्ति दे दी, अघासुर जैसे राक्षस को भी मुक्ति दे दी। पूतना और अघासुर नामक राक्षस, पूतना राक्षसी थी, अघासुर उनका भाई था, ये दोनों, पूतना भगवान को विष पिलाकर मारना चाहती थी और अघासुर भगवान को निगल जाना चाहता था और इस प्रकार कृष्ण का वध करना चाहता था। ये दोनों इतने दुष्ट थे कि भगवान को मारना चाहते थे, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जो उनको मारना चाहता था भगवान उनको भी मुक्ति दे दिए। भगवान इतने दयालु हैं। लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और उनके चरणों की सेवा करके लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। महाप्रभु आश्चर्य से कहते हैं कि कोई कृष्ण नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम कैसे ले सकता है, कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है। मैं जो कह रहा हूं सब सत्य है, बिना किसी शक शंका के, और है किसी में हिम्मत तो सिद्ध कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु भाव में आकर कृष्ण की महिमा का गुणगान किया, और एकदम सत्य बात है, कृष्ण इतने दयालु हैं। आप और किसी देवी देवता का पूजा करो, अगर पूजा में गलती हो जाए, उसको मारना तो छोड़ो, उसका अब बुरा सोचो तो अलग ही, वो तो बड़ी दूर की बात है। पूजा में कुछ गलती हो जाए तो देवी देवता का श्राप लग जाता है, वो देवी देवता हमारा अहित कर देते हैं। और यहाँ पर भगवान देखिए, जो लोग उनको मारने आए भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, उनको मुक्ति दे दी। तो महाप्रभु ने फिर अपने विद्यार्थियों से पूछा कि मैंने जो अभी व्याख्या की सूत्र की कैसी लगी। जैसे कभी कभी भक्त लेक्चर देने के बाद पूछते हैं लेक्चर कैसा था, ठीक दिया ना मैंने, ठीक से बताया ना सब कुछ। तो वैसे ही महाप्रभु ने पूछा कि कैसा, आज मैंने जो कमेंट्री किया, जो मैंने व्याख्या की, वो व्याख्या कैसी थी। तो विद्यार्थी कहने लगे हमें कुछ नहीं समझ में आया। हमें कैसे समझ में आ सकता है, आप इतनी ऊंची बात कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब आज पढ़ाई नहीं करेंगे, चलो गंगा जाएंगे, स्नान करेंगे। तो महाप्रभु ने अपनी किताब बंद की, सभी विद्यार्थियों ने अपनी किताब बंद की और सब गंगा चले गए। और गंगा गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद कपड़े बदले और सब अपने अपने घर चले गए। महाप्रभु अपने घर आए, पैर हाथ धोए। कभी भी घर पे आते ना, तो आज बॉम्बे फ्लैट सेटअप में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कभी भी घर में आकर पहला काम, घर में घुसने से पहले अपना पैर हाथ धोना चाहिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी अशुद्धि है, वो बाहर छोड़ देना चाहिए। तो सोसाइटी में भी देखे होंगे, नल वल का व्यवस्था होता है कहीं, तो पहले पैर धो लेना चाहिए, लेकिन आप जूता पहन के जाएंगे तो फिर मुश्किल होता है। बट एनीवे, पॉइंट है, घर में आने के बाद भी अंदर पहला काम पैर धोना चाहिए, फिर यहाँ वहां घूमना चाहिए। तो महाप्रभु ने पैर हाथ धोए और फिर उसके बाद अपने मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया। हर घर में पहले एक छोटा मंदिर होता था, जिसकी जैसी क्षमता, छोटा बड़ा। तो मंदिर गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा की निमाई पंडित ने, और फिर प्रसाद खाया। सची माता ने उनको प्रसाद सर्विस किया। सची माता उनके सामने बैठ गई और विष्णु प्रिया दूर से देख रही थी अपने पति को खाते हुए, और सुनने लगी कि भाई ये माता और पिता, माता और बेटा क्या बात कर रहे हैं। हाँ, एक एक आदमी ने एक जोक भेजा था कि सबसे बड़े टीचर पत्नी भी है, क्योंकि सास क्या कहती है हमेशा कि इसी ने मेरे बेटे को सब सिखाया पढ़ाया है। आप सुनेंगे सासों को शिकायत करते हुए, बार बार अपने बहू की शिकायत करते, इसी ने सिखाया होगा मेरे बेटे को, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। राइट। तो उनको भी एक प्रणाम, ऐसी पत्नियों को, मतलब सासें उनको प्रणाम करती, भाई ये भी गुरु जी है जो हमारे बेटे को सिखा रही है। तो विष्णु प्रिया सुन रही थी कि भाई माँ बेटे क्या बात कर रहे हैं। माँ ने कहा विश्वम्भर बेटा, आज तुमने अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाया, आज क्या पढ़ाया। तो माँ जानना चाहती थी भाई पढ़ा लिखा तो ठीक से रहा है ना, कि बस वहां पर भी हरे कृष्णा कर रहा है। हाँ, माओ को चिंता हो जाती है जब भक्त माला लेते हैं, जब बेटे माला लेते हैं हाथ में। तो विश्वम्भर ने कहा माँ मैंने आज कृष्ण भक्ति सिखाई, कृष्ण एकमात्र सच है, कृष्ण का नाम एकमात्र सच सच है, कृष्ण की लीला एकमात्र सच है,
और कृष्ण के जो गुण है वही सत्य है। जो कृष्ण के भक्त हैं वे सच हैं। और शास्त्र कहते हैं, और जितने भी शास्त्र हैं वो केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति का वर्णन करते हैं। जो शास्त्र कृष्ण का वर्णन नहीं करते वो शास्त्र झूठे हैं। वह चांडाल चांडाल नहीं जो कृष्ण का नाम लेता हो, और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो कृष्ण का नाम नहीं लेता हो। माँ, कृष्ण भक्ति की शक्ति अनंत है। एक कृष्ण भक्त कभी नहीं मरता। कृष्ण भक्त और उसकी माँ कभी भी गर्भवास का दुख, प्रेगनेंसी का दुख कभी नहीं सहन करते। लेकिन वे लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, उनके दुखों का कोई अंत नहीं। बार बार उन्हें मरना पड़ता है, बार बार फिर से किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, फिर से गर्भ का दुख सहन करना पड़ता है, फिर से इस संसार में आना पड़ता है। और जब वो माँ के गर्भ में होते हैं तो पेट के अंदर के जो कीड़े वो होते, वर्म्स होते, उस बच्चे को काटते हैं। और जो बहुत पापी लोग हैं, जो लोग एबॉर्शन कराते हैं कि हमको तो एक ही बच्चा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, गलती से आ गया पेट में तो चलो अब इसको डॉक्टर से कहेंगे मार डालो, तो अपने बेटे का हत्या जो कर रहा है, अपने बेटा बेटी का, ऐसे पापी लोग तो बार बार गर्भ में जाते हैं और गर्भ में ही मर जाते हैं। बाहर आने का मिलता है उनको मौका। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि अरे पेट में ही बच्चा मर गया। तो ऐसे पापी लोग पेट में मरते हैं, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर से माँ किसी माँ के पेट में आएंगे, फिर मरेंगे। यानी उनको बाहर देखने को नहीं मिलेगा कई जन्मों तक। माँ, जब जीव 7 साल का होता है, जैसे भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, वैसा वर्णन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सच्ची को कह रहे हैं। चैतन्य भागवत में सुंदर वर्णन है कि माँ, जब जीव 7 महीने का हो जाता है तो 7 महीने के पहले तो उसको होश ही नहीं रहता। उसको कीड़ा काट रहा है पेट के अंदर का, एकदम ऐसे है बेचारा, पैर हाथ सब जुड़ा हुआ है, छोटा जगह है ना। माँ का गर्भ कोई, जो माँ का पेट है जिसमें बच्चा है, कोई 3 BHK 2 BHK तो है नहीं, 2 बेडरूम हॉल किचन, इतनी सी तो जगह है, उसी में सिकुड़ के रहना पड़ता है एकदम। पैर पैर फैला के नहीं सो सकते, आराम से तकिया लेके नहीं सोता, उल्टा लटके रहते हैं वहां पे हम 9 महीने माँ के पेट में। तो 7वें महीने में होश आता है, और जब उसे होश आता है उससे बहुत कष्ट होता है। आपको अगर कोई बोरी में बंद कर दोगे उल्टा लटका के, हाथ पैर बांध के ऐसे, पैर और हाथ एकदम ऐसे, वैसे 9 महीने माँ के पेट में, और वहीं मलाशय है, टट्टी पेशाब सारी गंदगी पड़ी है। तो किसी के आदमी का पेट चीर दिया जाए और हथेलियों को काट के अंदर जो पड़ा निकाला जाए, उल्टी आ जाएगी आप, इतना गंदा होता है अंदर। उसी के अंदर, उसके पास में हम लोग रहे 9 महीने। तो भगवान को स्मरण करता है, उसे अपने कष्टों का अनुभव होता है, और वो तुरंत भगवान को स्मरण करता है अपने पापों के लिए। उसको 100 जन्म याद आते, पिछले 100 जन्म, और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मुझे मेरे पापों से क्षमा करो, मुझे इस स्थान से मुक्त करो। मैं अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। अगर आप मुझे इस बार मुक्त कर देंगे तो फिर मैं कभी पाप नहीं करूंगा, स्वप्न में भी मैं आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। तो इस प्रकार हम सब ने, जब हम अपनी माँ के पेट में थे, कृष्ण को वचन दिया कि भगवान, ये जो कष्ट है माँ के पेट में रहने का, यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। तो क्योंकि वह माँ के पेट में कृष्ण को स्मरण करता है, इसलिए उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता। नहीं तो वह जगह कोई जीवित नहीं रह सकता। जो पेट के अंदर का पैक है पूरा, एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए, एज पर साइंस, तो वो सिचुएशन में कोई जिंदा नहीं रह सकता। पर क्योंकि जीव कृष्ण को स्मरण करता है, इसलिए वह जिंदा रहता है। पर वह जैसे ही बाहर आता है, माया उसे पकड़ लेती है, वह सब कुछ भूल जाता है, और फिर वो भूल के इस संसार का दुख सहने लगता है और रोने लगता है। फिर यदि किसी अच्छे भाग्य से उसे किसी कृष्ण भक्त का साथ मिलता है तो वह कृष्ण भजन करने लगता है, भगवान का नाम जप करने लगता है, और भगवान उसे माया के बंधन से मुक्त कराते हैं। नहीं तो वह इसी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। जन्म, फिर मरता है, फिर माँ के पेट में जाता है, 9 महीने का कष्ट, फिर पैदा होता है, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी। पढ़ाई भी कितना मुश्किल है। कभी कभी सपने में मुझे आता है, मैं कॉलेज में हूँ या स्कूल में हूँ और एग्जाम है और कुछ पढ़ा नहीं हूँ, तो एकदम एंग्जाइटी में, अरे पढ़ना है अभी भी। सोचिए वो डर कितना दिमाग में बैठा रहेगा। अभी भी आता है पढ़ना, अरे एग्जाम नहीं हुआ, अरे पेपर बस अब आधे घंटे और एक भी पन्ना नहीं पढ़ा अभी तक, तो
पूरा पढ़ना, रिवीजन करना बाकी है, पूरा पढ़ना बाकी है, एकदम एंजाइटी में पसीना पसीना। देखा एक नींद खुलती है, नहीं नहीं हो गया स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, अब तो इस जन्म में तो नहीं जाना स्कूल कॉलेज, लेकिन फिर से जन्म लोगे तो फिर से बा बा ब्लैक शीप सीखना पड़ेगा। कम से कम भगवदगीता का श्लोक सिखाते तो भी अच्छा था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम्पी सम डम्पी सेट ऑन अ वॉल, क्या क्या फालतू सिखाते जिसका कोई सर ना कोई पैर। एक बार दो बच्चे 5वीं में 2-3 बार फेल हो जाते, 2-3 बार लगातार फेल हो जाते, 2-3 साल। तो एक कहता है यार हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं, चल जाके सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। दूसरा बच्चा कहता है पागल हो गया, अरे बेवकूफ, फिर से जन्म लेंगे तो फिर से जूनियर केजी से शुरू करना पड़ेगा, अभी तो कम से कम 5वीं में है, कोशिश करके अगले साल 6ठी में चले जाएंगे, ये तो फिर से जूनियर केजी सीनियर केजी, कौन झंझट पालेगा इतना डर है बच्चों को, कौन वापस पढ़ने जाएगा। इसके लिए बहुत से लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है तो फिर घर वाले कहते हैं एमबीए करो, अरे नहीं बस हो गया, इतना पढ़ाई बहुत है, इसी में हम दुनिया जीत लेंगे। और जो बुद्धिमान है, सच में बुद्धिमान है, किताब वाला बुद्धिमान नहीं, जो वास्तव में बुद्धिमान है वो दुनिया जीत लेता है। तो इस प्रकार माता सची माता को भगवान निमाई पंडित इस प्रकार प्रवचन देते जैसे भगवान कपिल देव दोहूति को प्रवचन दिए थे। तो दिन रात महाप्रभु केवल कृष्ण कृष्ण के बारे में बात करते थे। फिर अगले दिन जब वे अपने विद्यार्थियों के पास गए, फिर उनको कृष्ण नाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि कृष्ण शास्त्र में केवल कृष्ण नाम का ही वर्णन है, शुरू से लेकर अंत तक शास्त्र केवल कृष्ण की चर्चा करते हैं, हर शब्द जो है वह शब्द जो है कृष्ण का वर्णन करता है। तो विद्यार्थियों ने सोचा कि लगता है हमारे गुरुजी पागल हो गए। हाँ, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हमारी बुद्धि में नहीं घुस रहा है। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मैं तो वही सिखा रहा हूँ जो शास्त्रों में है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो शाम को आओ, शाम को मैं फिर से सिखाऊंगा। और महाप्रभु एकदम सत्य बोल रहे हैं, वास्तव में शास्त्रों के उद्देश्य क्या है? वासुदेव परा देवा वासुदेव परा देवा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मका वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपम। वासुदेव क्या है? परामखा, सभी यज्ञों का उद्देश्य वासुदेव है। वासुदेव परम ज्ञानम, परम ज्ञान वासुदेव है। वासुदेव परा वेदा, सभी वेदों का उद्देश्य कृष्ण है। वेदेश्य सर्वम अहम एव वेद्य, सभी वेद शास्त्र पुराण पढ़कर किसको जानना है? कृष्ण को जानना है। प्रभु से बच्चे प्रकार संतुष्ट नहीं हुए, तो अब महाप्रभु को तो उन्होंने कह दिया कि आप बराबर पढ़ा नहीं रहे, अब किसको शिकायत करें? तो भाई गुरु जी को शिकायत करते हैं। तो वो सब गए उनके गुरु जी के पास, गंगा पंडित के पास, और गंगा पंडित से कहा कि जब से निमाई पंडित गया से वापस आए हैं तब से पता नहीं उनको क्या हो गया है, बस केवल कृष्ण के बारे में बताते और कुछ बताते नहीं, हर शब्द हर अक्षर वो कृष्ण से जोड़कर बताते हैं। होता है और हमें लगता है कि वो अपने सेंसेस में है कि भी नहीं है, हमें बताइए हम क्या करें। तो गंगादास हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग घर जाओ, मैं निमाई पंडित से बात करता हूँ, मैं उसे कहूंगा कि आपसे ठीक से बात करे। तो जब शाम को निमाई पंडित सभी विद्यार्थियों के साथ गंगादास पंडित के पास आए, निमाई पंडित ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। तो देखिए भले आप भक्त बन गए हो, आपके अगर टीचर मिले, कभी भी कोई टीचर मिले तो पैर छूना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया है। कोई भी टीचर हो, भले भौतिक टीचर हो, लेकिन सिखाया है, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। अगर हम उनका सम्मान करें, अगर वो टीचर ने हमको ABCD क ख ग घ नहीं पढ़ना सिखाया तो कैसे शास्त्र पढ़ते? तो कभी भी अपने किसी भी शिक्षक का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो गंगादास पंडित को उन्होंने प्रणाम किया। गंगादास पंडित ने कहा, विश्वंभर, तुम्हारे पिताजी कितने महान भक्त थे, और तुम्हारे दादा नीलांबर चक्रवर्ती वो भी कितने महान भक्त थे, कितने महान पंडित थे, उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र थी। तो क्या वो भक्त नहीं थे? इतने बड़े पंडित थे, इतना अच्छा शास्त्र पढ़ाते थे, तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे थे? एक चीज मुझे बताओ, क्या सन्यास लिए बिना भक्ति करना संभव नहीं है? क्या आपके दादा और पिताजी भक्त नहीं थे?
देखो अगर कोई वैष्णव है लेकिन अगर वह शास्त्र नहीं पढ़ेगा ठीक से तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। वह सही गलत में भेद नहीं कर पाएगा, मतलब वो अच्छा ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। ब्राह्मण मतलब जो सही गलत में भेदभाव कर सके। तो इसलिए तुम जाओ और अच्छे से अपने विद्यार्थियों को सिखाओ, और कोई इनडायरेक्ट मीनिंग मत दो। आप जो सिखा रहे हो डायरेक्ट मीनिंग सिखाओ, आप इनडायरेक्ट मत सिखाओ कि ये शब्द का अर्थ है कृष्ण। ये आप जो कह रहे हो सही है लेकिन इनडायरेक्ट है, बहुत कनेक्शन कनेक्शन करके अंतिम में कृष्ण का नाम आएगा। जो डायरेक्ट अर्थ है वो सिखाओ। तो महाप्रभु ने फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। महाप्रभु ने कहा कि आपकी कृपा से गुरुजी पूरे नवदीप में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी कमेंट्री को, मेरी व्याख्या को गलत सिद्ध कर दे। मैं फिर से जा रहा हूं अपने सूत्रों को कहने गंगा के किनारे, देखता हूं कौन मेरी व्याख्या को गलत सिद्ध करता है, ऐसा चुनौती दी। और गंगादास पंडित अंदर से बहुत खुश हुए कि मेरा स्टूडेंट कितना बुद्धिमान है, लेकिन बाहर से थोड़ा गुस्सा दिखाए। फिर बोले क्या कर सकते हैं, कोई विश्वंभर कोई साधारण विद्यार्थी तो नहीं है इतना महान विद्यार्थी है। वो वास्तव में कौन है? विद्यापति, वेदपति, सरस्वती पति, वेदों के स्वामी है, सरस्वती के पति हैं। विश्वंभर ने अपना ऐसे जान में ठोका, देखता हूं कौन मेरी व्याख्या गलत सिद्ध करता है। बाह ऊपर चढ़ाई, जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहा है ना, तो ये भी युद्ध है। और वे गंगा के किनारे चले गए एकदम चुनौती के मूड में, अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ बैठ गए और शुरू कर दिए शास्त्रों की व्याख्या करना कृष्ण भक्ति के संदर्भ में। ये शब्द अंत में कृष्ण भक्ति सिखाता है, ये शब्द का अर्थ कृष्ण भक्ति है। तो जो पंडित वगैरह थे बाकी के, वो थोड़ा दूर से सब सुन रहे थे और कह रहे थे कि देखो क्या गलत सही पढ़ा रहा है, इसका अर्थ यह थोड़े होता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ये तो गलत सिखा रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाके निमाई पंडित से कहे कि निमाई पंडित आप जो बोल रहे हो गलत है। किसी की हिम्मत नहीं थी। कोई जाके निमाई पंडित को चुनौती नहीं दे पाया, क्योंकि सबको पता था चुनौती देंगे तो हमको हरा देगा। उसी समय निमाई पंडित, उसमें सूरज डूब रहा था और रत्नगर्भ नामक एक भक्त थे। वे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 23वां अध्याय के 12वां श्लोक को रिसाइट कर रहे थे, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में तो कैसे बरहा पीड़म नटवर को कैसे अपना सुंदर आभूषण धारण किए, मोर पंख धारण किए हैं, त्रिभंग एक नर्तक की मुद्रा में है। जो नर्तक होते हैं, नर्तकी होते हैं, नाचते हैं जो स्टेज पर, भरतनाट्यम इत्यादि जो करते हैं, वो देखिए कितना अपने आप को डेकोरेट करते हैं, कितना सजाते हैं। वैसे भगवान अपने आप को सजाए हैं, सुंदर आभूषण माला पहने हैं, कनक माला, कुंजों की माला, कानों में आभूषण है, हाथों में आभूषण है। उस सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। और मुख्य रूप से वे ब्राह्मण उस सुंदरता का वर्णन कर रहे थे जो याज्ञिक ब्राह्मण है, जो उनकी पत्नियां। तो जब वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करने जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियां भगवान की सुंदरता को देखकर उस रूप का वर्णन कर रही थी, कृष्ण कितने सुंदर देख रहे हैं। और महाप्रभु ने जैसे ये श्लोक सुना तुरंत वे बेहोश हो गए। फिर उनको होश आया, उन्होंने रत्नगर्भ से कहा कि फिर से ये श्लोक सुनाओ। जो यज्ञ पत्नियां हैं, यज्ञ ब्राह्मण की पत्नियां, याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां, जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो कैसे उन्होंने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया, उनकी आंखों ने क्या देखा कृष्ण में, फिर से वह श्लोक सुनाओ। तो रत्नगर्भ बार बार वह श्लोक सुनाने लगे और महाप्रभु जमीन पर उलटने पलटने लगे, नाचने लगे, रोने लगे। और बार बार रत्नगर्भ को और बार फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगा। और महाप्रभु ने रत्नगर्भ को गले लगा लिया। तो गले लगाने से क्या होता है, जो प्रेम या नफरत आपके हृदय में, सामने वालों को भी मिल जाता है थोड़ा सा। तो जो महाप्रभु के हृदय में प्रेम था कृष्ण के प्रति, वह प्रेम रत्नगर्भ के हृदय में भी चला गया। वो भी एकदम भाव में आकर उस श्लोक को गाने लगे और वो भी रोने लगे, वो भी नाचने लगे। तो ऐसा लगा कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसी समय गदाधर, अभी गदाधर का नाम हमने कल सुना था, गदाधर पंडित आए और उन्होंने महाप्रभु को शांत किया। रत्नगर्भ से कहा रुक जाओ, चुप हो जाओ, इशारों में, अब रुक जाओ, अब मत गाओ। और फिर जब वे गाना बंद कर दिए तो इन्होंने महाप्रभु को शांत किया, फिर उनके साथ घर आए। तो दिन प्रतिदिन महाप्रभु इस प्रकार अपने विद्यार्थियों को जो है शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे।
सब कुछ कृष्ण के संदर्भ में। 9 दिन बीत गया, 10वें दिन एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, धातु क्या है? तो वास्तव में अगर देखेंगे तो धातु, जो शरीर में वीर्य बनता है उसको भी धातु कहते हैं, सीमेन। तो वह सीमेन से ही हमारा शरीर बना है। ओके, यह जो शरीर है यह पिता के सीमेन और माता के रज और वीर्य से मिलकर, एग और सीमेन जो होता है उससे मिलकर यह शरीर हमारा बनता है। तो उसे धातु कहते हैं हिंदी में भी, वीर्य धातु। तो लेकिन धातु का एक अर्थ और होता है कि ग्रामर में हर शब्द का जो मूल शब्द होता है उसे भी धातु कहते हैं। तो ये ग्रामर है, तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन जो जिस शब्द से वह शब्द का विस्तार हुआ है उसे भी धातु कहते हैं। संवाद, तो संवाद मतलब सम्यकवाद, वाद मतलब बातचीत, अच्छे से बातचीत, उसको कहते हैं संवाद। विवाद मतलब विरोधवाद, यानी झगड़ा होना, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। तो मूल धातु उसमें वाद है, फिर संवाद, विवाद, सुवाद और बाद में, लेकिन मूल धातु क्या है? वाद। तो बच्चे ने पूछा धातु क्या है, और कृष्ण ने क्या कहा? धातु जो है कृष्ण की शक्ति है। बड़ा ही स्टाइल में, धातु कृष्ण की शक्ति है। आप जहां कहीं भी जीवन देखते हो, शक्ति देखते हो, महानता देखते हो किसी भी प्रकार की, वह सब कृष्ण की शक्ति है। यह धातु भी क्या है? कृष्ण की शक्ति है ना। एक बूंद, उस एक बूंद में करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, वह एक स्पर्म से यह शरीर बना है। तो सोचिए कितना शक्तिशाली होगा वह। और वह क्या है? वह धातु है। राजा जिसके पास यम की शक्ति होती है, राजा यमराज के समान है, किसी को मार सकता है, उसके पास यम की शक्ति है, किसी को भी बोलेगा आप इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसके पास लक्ष्मी की भी शक्ति है, किसी को भी धनी बना सकता है। तो वह कब तक ऐसा शक्तिशाली रहता है? जब तक उसके शरीर में वह धातु है। जैसे ही शरीर से धातु निकल जाती है, यानी भगवान की वह शक्ति, आत्मा, वह व्यक्ति क्या बन जाता है? एक लाश बन जाता है। उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी सुंदरता, शक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वह मर जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है। और फिर वो चाहे अपना प्रिय बेटा हो, अपनी प्रिय बेटी हो, अपना प्रिय पति हो, अपनी प्रिय पत्नी हो, अपना प्रिय माता पिता हो, कोई भी हो, जैसे ही धातु यानी भगवान की शक्ति, आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, कितना भी प्रिय हो, कोई उसे अपने पास नहीं रखता, उसे या तो जला देता है या दफना देता है। उसी बेटे को जिसको एक दिन उस अपने प्यार से गोद में खिलाया था, उसके बालों को सहलाया था, उसके माथे को चूमा था, वही बेटे के शरीर से अगर धातु निकल जाए तो उस बेटे को जला देगा या दफना देगा। या वही पिता जो प्रेम से हमें चूमा था, हमें हमारे बालों को सहलाया था, हमें खिलाए थे, वही पिता अगर धातु निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो हम या तो उनको जला देंगे या दफना देंगे। इसलिए तुम सब कृष्ण के पूजा करो, कृष्ण की बातचीत करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में सोचो, उसके अलावा कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। कृष्ण बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। वे तो पूतना और अघासुर और बकासुर जो उनको मारना चाहते थे, उन पर भी कृपा किए। तो इसलिए आप कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण इतने महान हैं, कृष्ण के अलावा कुछ मत सोचो। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि 6 घंटे 2 पहर महाप्रभु कृष्ण का गुणगान करते रहे, फिर भी गुणगान समाप्त नहीं हुआ। और सारे विद्यार्थी इतने ध्यान से सुन रहे थे, जैसे आप सभी अभी ध्यान से सुन रहे हो, जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हो। जब कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है तो अगल बगल में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, बस सुनते रहता है, ऐसे 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 हो गया, केवल ध्यान से सुनता है, आस पास में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, बिना कोई प्रश्न उठाए, क्योंकि वे सब भी तो कृष्ण के ही सेवक हैं। अरे जिसे स्वयं कृष्ण पढ़ा रहे हो, वो लोग तो कृष्ण के सेवक ही होंगे ना, उन्हें भी तो कृष्ण के बारे में सुनकर आनंद आएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कई घंटों उनको पढ़ाया। फिर जब महाप्रभु का भाव थोड़ा कम हुआ, तब महाप्रभु ने पूछा मुस्कुराते हुए कि मुझे बताओ, आज मैंने जो धातु के बारे में बताया, धातु सूत्र कैसे समझ में आया? बच्चों ने जवाब दिया कि आपने जो कुछ कहा एकदम सत्य कहा, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जो आपके वचन को काट सके। लेकिन आपकी जो यह वचन है, आपने जो कुछ समझाया सिखाया, वह उसका मुझे कुछ, हमको कोई उपयोग नहीं, क्योंकि आपने जो बताया सही बताया, लेकिन
दुनिया में ये चीज काम नहीं करेगी, बराबर। जैसे अभी कोई व्यक्ति भागवतम खूब अच्छे से पढ़ा है, फिर वो किसी कंपनी में नौकरी मांगने जाएगा तो और भागवतम सुनाएगा, तो सामने वाला आदमी कहेगा आप अच्छा भागवतम जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मेरी कंपनी में आपको कोई काम नहीं, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता, बराबर। या कोई आदमी अच्छा ड्राइवर है लेकिन कहीं नौकरी मांगने जा रहा है, तो बोला मुझे ड्राइविंग अच्छी आती है, तो आदमी बोलेगा भाई मुझे तो सब्जी की दुकान में बैठने वाला कोई आदमी चाहिए, तो आप अच्छा ड्राइविंग करते हो मानता हूँ, लेकिन मुझे आपको कोई काम नहीं। उसी प्रकार विद्यार्थी ने कहा आपने जो कहा सच कहा, लेकिन हमें कोई उपयोग नहीं होगा। तो महाप्रभु ने कहा ओ लगता है मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है, आप बताओ मैंने कैसा कमेंट्री किया, क्या बताया आप लोगों को। तो बच्चों ने कहा कि आपने जो कुछ बताया सब कुछ हरि नाम के बारे में बताया, हर चीज को हरि नाम से जोड़ा, और आपने जो कुछ समझाया बहुत अच्छा था, वो इतना अच्छा था ये कोई मनुष्य बता ही नहीं सकता, ये मनुष्य कोई जान ही नहीं सकता। जो भाव आपके शरीर में प्रकट हुए थे जब रत्नगर्भ वह श्लोक गा रहे थे, तो जो भाव आपके शरीर में प्रकट हुए, आपको याद होगा बच्चे भी साथ में थे, उनके विद्यार्थी लोग भी साथ में थे, उन्होंने देखा था। तो वह भाव किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में नहीं उत्पन्न हो सकता। आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे, आज तक किसी ने ऐसे सात्विक विकार ना देखे हैं ना सुने हैं। तो आप हमें तो लगता है कि नारायण जो नारद है, सुखदेव गोस्वामी, उनके भी शरीर में ऐसे सात्विक विकार नहीं उत्पन्न होते जैसा आपके शरीर में प्रकट हुए। आपको शायद पता नहीं होगा कि पिछले 10 दिनों से आपने हमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, केवल हरि नाम के बारे में पढ़ाया है, और कुछ नहीं पढ़ाया, केवल हरि नाम के बारे में बता रहे हैं हम। आपने हमें जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, सबके बारे में एक ही चीज बताया कि यह कृष्ण के बारे में बताता है, और आपने केवल कृष्ण भक्ति बताई और कुछ नहीं बताया। महाप्रभु हैरान हो गए, बोले अच्छा अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, बता देते। तो बच्चों ने कहा कि नहीं हमने नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, हम भी पूरी तरह विश्वस्त थे कि आप जो बोल रहे हो वही जीवन का सत्य है और आप वही हमको सिखा रहे हो। तब महाप्रभु बहुत खुश हो गए और महाप्रभु ने कहा कि आप जो कह रहे हो सच है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जहां भी देखता हूँ, जिस तरफ भी देखता हूँ, हर तरफ मुझे केवल कृष्ण दिखाई देते हैं, वे श्याम सुंदर कृष्ण जो अपने होठों पे हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं, और मैं जो कुछ भी शब्द सुनता हूँ मुझे केवल कृष्ण नाम ही सुनाई देता है। मैं कृष्ण के अलावा कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की पढ़ाई रुके, तो मैं अब पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता नहीं आप लोग की पढ़ाई खराब हो, तो एक काम करो तुम लोग मुझे छोड़ दो और जहां जाना चाहते हो वहां जाकर जिस शिक्षक से पढ़ना चाहते हो उस शिक्षक से पढ़ाई करो। और जैसे ऐसा कह के उन्होंने अपनी किताबें बंद कर ली और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। जो विद्यार्थी थे वे भी रोने लगे, उन्होंने भी गले भरे से, उनके भी गला भर आया। उन्होंने भी कहा कि हम भी आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी अब आगे नहीं पढ़ाई करेंगे, आपने जो पढ़ाया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो हमेशा हमारे हृदय में और मस्तिष्क में बसा रहे, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बच्चों ने भी किताबें बंद कर ली और सबने कहा हरी 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 हरी, सब बच्चे प्रसन्न हो गए। और सच बात है, जीवन का यह सत्य समझ लिए तो और क्या पढ़ना बाकी रह गया। तो महाप्रभु ने सबको अपने गले लगाया एक एक करके, और फिर आंखों में आंसू भरकर भरे हुए गले से कहा मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, हमेशा कृष्ण नाम तुम्हारी जिह्वा पर नाचे, कृष्ण हमेशा तुम्हारा जीवन आत्मा बने रहे। तुमने बहुत पढ़ लिया, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम सब हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो बच्चों ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन हमें नहीं पता कैसे करते हैं, आप हमें सिखाइए। तो महाप्रभु ने गाना शुरू कर दिया, ताली बजाकर गाना शुरू कर दिया और सबसे कहा कि तुम सब भी मेरे पीछे गाओ, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम।
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन। तो ऐसे सारे बच्चे ताली बजाकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, महाप्रभु गाने लगे, जमीन पर लौटने लगे। उनको ज्यादा आनंद आता था, सारे बच्चे भी भाव में आ गए, वे सब भी नाचने लगे। तो बाकी जो वैष्णव थे, जब हरि नाम की इतने सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं तो आसपास बहुत जोर से आवाज होने लगी, सारे वैष्णव भी आए। उनको खुशी कि निमाई पंडित क्या कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। वे निमाई पंडित जो इतने एरोगेंट थे, जो हमेशा शास्त्र की बात करते थे, आज वो जिन्होंने दिग्विजय को पराजित किया, आज वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण का नाम लेकर जमीन में लौट रहे हैं। और इतना भाव जो कि सुखदेव गोस्वामी नारद ब्रह्मा के पास भी नहीं है। फिर महाप्रभु फिर से होश में आए और उन्होंने सभी वैष्णवों को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने, उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, कृष्णा कृष्णा, और वे अपना हाथ वैष्णव के गले में डालकर रोने लगे। सारे विद्यार्थी और वैष्णव भी रोने लगे, और इस प्रकार उनके आंखों से प्रेम रूपी अश्रु बहने लगा, कृष्ण प्रेम रूपी अश्रु। और इस प्रकार नवद्वीप में प्रेम युग का, कृष्ण प्रेम युग का प्रारंभ हुआ। और वही प्रेम आज इस्कॉन के रूप में आप देखेंगे। सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि निमाई पंडित वैष्णव बन गए हैं। आवाज आ रही है? निमाई पंडित वैष्णव बन गए हैं और पूरे नवद्वीप में हरिनाम का प्रचार हो रहा है, सब जगह लोग हरिनाम गा रहे हैं। तो सारे वैष्णव खुश हो गए और वे सब अद्वैत आचार्य के पास गए। थैंक यू पूजा, थैंक यू सुनीला माता जी। तो सारे वैष्णव, सारे भक्त हरि अद्वैत आचार्य के पास गए और उन सबने हरि अद्वैत आचार्य को बताया कि कैसे निमाई पंडित अब संकीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं। इतना पढ़ाकू जो था, अब वो हरिनाम कीर्तन कर रहा है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, हाँ, मुझे भी अनुभव हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो भगवत गीता का एक श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वह श्लोक मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने निर्णय लिया कि आज मैं पूरे रात उपवास रखूंगा, कृष्ण से प्रार्थना करूंगा और कृष्ण मुझे वह श्लोक मेरे हृदय में प्रकट करेंगे। मैं पूरा दिन रात उपवास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पिछले रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा, कोई मुझे भगवत गीता के उस श्लोक का अर्थ समझा रहा था और उसने कहा कि हे अद्वैत, उठो, अपना उपवास तोड़ो और मेरी पूजा करो। आपको उपवास करने का और आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आपने उपवास किया, आप रोए, आपने प्रार्थना की, आपका यह सब सफल हो गया। आपका उपवास प्रार्थना अब सफल हो गई है। आपका यह व्रत के कृष्ण प्रकट होंगे, यह भी सफल हो चुका है, क्योंकि कृष्ण इस संसार में प्रकट हो चुके हैं। अब हर घर में, हर गली में कृष्ण नाम गूंजेगा, कृष्ण कीर्तन गूंजेगा। जो भक्ति ब्रह्मा, शिव, शुकदेव, नारद को भी उपलब्ध नहीं थी, वह भक्ति सभी लोगों में, पापी हो, पुण्यात्मा हो, ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको यह भक्ति मिलेगी। अब आप प्रसाद ग्रहण करो, मैं फिर से आऊंगा प्रसाद के बाद। आप प्रसाद ले लो, मैं फिर से आऊंगा। और जैसे मैंने मेरी आंखें खोली, सामने मुझे निमाई पंडित दिखाई दिया, विश्वंभर, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा। लेकिन तुरंत वह गायब हो गया। तो कृष्ण के जो तरीके हैं बड़े ही विचित्र हैं। पता नहीं किस रूप में, किस आकार में भगवान आके हम पर कृपा कर जाएं। तो वही विश्व रूप
जो है वह विश्वम्भर जो है वह मुझे यह शिक्षा दे रहा है, वो गीता का श्लोक सुना रहा है। तो विश्वरूप, इसी विश्वम्भर का बड़ा भाई विश्वरूप मेरे साथ आकर गीता पढ़ता था। तब यह विश्वम्भर बहुत छोटा था। हाँ, कभी कभी अपने भाई के साथ आता था मुझे बुला, कभी कभी हमारे यहाँ आता था अपने भाई को बुलाने के लिए। ये कथा आपने सुनी होगी, याद होगा अगर तो जब सची माता बुलाती थी, जाओ विश्वरूप को बुला लाओ, निमाई विश्वम्भर जाते थे बुलाने के लिए, और बड़े ही शरारती तरीके से सभी वैष्णवों को देखते थे आंखों से मुस्कुराते हुए। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि ये विश्वम्भर वही कृष्ण है, क्योंकि मैं बार बार सोचता था कि ये बालक कैसे मेरा हृदय चुरा सकता है। यदि कृष्ण सच में जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वे जरूर इस आत्मा, इस गरीब व्यक्ति के ऊपर, इस दरिद्र व्यक्ति के ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा अद्वैत आचार्य कहकर बैठ गए और बोलने लगे हरि बोल और नाचने लगे। फिर कीर्तन जब समाप्त हुआ तो बाकी सब वैष्णव अपने अपने घर चले गए। तब से जब भी वैष्णव विश्वम्भर को देखते थे, सब बहुत ही आदर से उनको प्रणाम करते थे। क्योंकि होता है कोई व्यक्ति अच्छा भक्त बन जाता है, हो सकता है शुरू में बदमाशी करता हो, लेकिन जब हम देखते हो अच्छे से जप करने लगा है, भगवान के बारे में बता रहा, तो अपने आप हमारे मन में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है। तो एक दिन विश्वम्भर जब गंगा में स्नान कर रहे थे, स्नान करके बाहर आए तो उनको श्रीवास पंडित मिल गए। श्रीवास पंडित का नाम पहले कथा में सुना, इनका नाम, और बाकी के वैष्णव। तो श्रीवास पंडित कौन थे? ये विश्वरूप, विश्वम्भर के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा के दोस्त थे, मित्र थे। तो विश्वम्भर ने उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए, और श्रीवास ने उनको आशीर्वाद दिया, श्रीवास पंडित ने, कि तुम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो, सतत कृष्ण नाम लो, और हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो। तो आप देखेंगे मंदिर में आप किसी भक्त का पैर छू दिए तो क्या आशीर्वाद देता है? कृष्णेर मतिर अस्तु सर्वे सुखिनी भवन्तु। आपकी मति हमेशा कृष्ण में लगे, आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रहो, यही आशीर्वाद मांगना चाहिए। कृष्ण ही अकेले सच हैं, बाकी सब झूठा है। कृष्ण भजन के अलावा जो भी पढ़ाई है, सुंदरता है, उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण के चरणों को जोर से पकड़ लो। महाप्रभु ये आशीर्वाद सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण भक्त हो, आप कृष्ण भक्ति के रक्षक हो, और आप जिसको चाहो कृष्ण भक्ति दे सकते हो। अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसके पास एक ही उपाय है, क्या? वह वैष्णव भक्तों की सेवा करे। और ऐसा कह के विश्वम्भर ने, निमाई पंडित ने श्रीवास पंडित के पैर छू लिए। तो जब वैष्णव गंगा में स्नान करने जाते थे तो निमाई पंडित उनके कपड़े लेकर जाते थे, अपने खुद हाथ में उठाकर। और जब वो भक्त स्नान कर रहे होते थे तो पुराने कपड़ों को, उन वैष्णव के कपड़ों को निमाई पंडित धोते थे। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान ये नहीं सोचते कि ये तो मेरे सेवक हैं, भगवान अपने सेवकों की हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। अपने भक्तों की खुशी के लिए, जो अपना धर्म है, भगवान क्या है? भगवान निष्पक्ष है, भेदभाव नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के लाभ के लिए भगवान पक्षपात करते हैं। जैसे दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों गए तो भगवान ने पक्षपात करके अपने आप को अर्जुन को दे दिया। बाहर से दिखा है कि दोनों को मौका दिया, लेकिन एक्चुअली पहले मौका किसको दिया? अर्जुन को। जबकि पहले कौन आए थे? दुर्योधन। तो पहले मौका दुर्योधन को मिलना चाहिए, नियम तो यही है, लेकिन भगवान ने भेदभाव कर दिया। कुछ तो बहाना बनाकर कह दिया कि पहले अर्जुन को मौका मिलेगा। फिर भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है कि वो अपनी भक्ति के बल पर भगवान को बेच सकते हैं। जैसे सत्य भामा ने भगवान को दान दे दिया नारद मुनि को। सत्य भामा ने नारद मुनि से कहा कि नारद जी, मैं क्या तपस्या करूं, क्या करूं कि कृष्ण मुझे हमेशा पति के रूप में प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा, एक काम करो, आप ये जो सबसे प्रिय वस्तु है किसी ब्राह्मण को दान दे दो। तो मुझे लगता है आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो कृष्ण ही है, आपके सबसे प्रिय तो कृष्ण है, तो उनको दान दे दो। और ब्राह्मण कहाँ अच्छा ढूंढने जाओगी, मैं आपके सामने ब्राह्मण हूँ, मुझे ही दान दे दो। तो सत्यभामा ने सोचा ठीक है, कृष्ण को दान दे दूंगी, फिर कृष्ण हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया और मंत्र संकल्प किया, ओम, और बोले ये कृष्ण आज से आपके हुए। नारद जी ने कहा ठीक है। फिर नारद जी कृष्ण का हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगे। सत्यभामा ने सोचा कि अरे मैं तो कृष्ण को हर जन्म में चाहती हूँ, नारद जी तो इसी जन्म में मुझसे छीन कर लेके जा रहे हैं। बोले रुको रुको नारद जी, आप लेकर नहीं जा सकते। तो नारद जी ने कहा अरे आपने दान दिया ना, अब मेरा हो गया।
अब मैं लेकर जाऊंगा। सत्यभामा ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, नारद जी ने ट्रिक कर दिया। कहा मैं हर जन्म में कृष्ण को चाहती हूँ कि मेरे पति बने, ये तो इसी जन्म में कृष्ण को मुझसे दूर कर रहे हैं। फिर बड़ी सुंदर लीला है कि नारद जी कहते हैं कि ठीक है, आप कृष्ण के वजन जितना आभूषण मुझे दे दो। नारद जी को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लीला के लिए। तो सत्यभामा सोचती है क्या बड़ी बात है, मेरे पास बहुत आभूषण है। तुरंत एक वजन कांटा बनाया जाता है, एक तरफ कृष्ण बैठते हैं, दूसरी तरफ सत्यभामा जाती, बहुत सारा आभूषण अपने भंडार से लेके डाल देती है। लेकिन कृष्ण नीचे, कांटा ऊपर, अपना सारा शरीर का भंडार डाल देती है, अभी भी कांटा, कृष्ण नीचे कांटा ऊपर। परेशान सभी रानियों को बुलाकर आती, कहती है अरे देखो, ये हम बड़ी समस्या आ गई है, अगर हम अपना आभूषण नहीं डालेंगे तो नारद जी कृष्ण को लेकर चले जाएंगे। तो सारी रानियां अपना भी आभूषण डाल देती, लेकिन फिर भी कृष्ण नीचे और पलड़ा ऊपर। फिर सब रुक्मणी के पास जाती है। रुक्मणी जी क्या करती हैं, एक तुलसी का पत्र लेती है, भगवान को स्मरण करते हुए तुलसी का पत्र रख देती है, तुरंत पलड़ा नीचे हो जाता है, कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। तो मतलब अगर शुद्ध भक्ति से भगवान को एक तुलसी भी अर्पित किया जाए तो भगवान झुकने को बिकने को तैयार है। तो भगवान जो है भक्त उनको बेच सकता है, इसलिए अगर आपको कृष्ण चाहिए तो उनके भक्तों की सेवा करो। तो जब वैष्णवों ने देखा कि निमाई पंडित जो हमेशा पढ़ाई लिखाई शास्त्रार्थ में बिजी रहते थे, हाँ, चैलेंज करना, डिबेट करना, अब वे वैष्णवों की सेवा करने में आनंद ले रहे हैं, एक आदर्श वैष्णव बन गए हैं, तो वे उन सबको भी लगने लगा कि अब हमारे बुरे दिन समाप्त हो गए। जो सब लोग हमको चिढ़ाते थे, वैष्णव धर्म को छोटा बताते थे, अब वह दिन समाप्त हो गया है। अब निमाई पंडित वैष्णव धर्म की महानता सिद्ध कर देगा। तो ये सब महाप्रभु को आशीर्वाद देने लगे, निमाई पंडित आप लंबा उम्र जियो, कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो और तुम्हें शक्ति प्रदान करें। और जो भी ढोंगी लोग हैं, जो भी ढोंगी पंडित ब्राह्मण जो लोग हैं, जो हमेशा हमारी निंदा करते हैं, वे भी भक्त बन जाएं, और यह संकीर्तन सर्वत्र फैले, कृष्ण नाम सर्वत्र फैले। और अब आपकी कृपा से हम लोग स्वतंत्र होकर रोज नृत्य कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जब महाप्रभु ने वैष्णवों की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप सबकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आप सब कृष्ण के भक्त हो, आपकी भक्ति ने कृष्ण को नवद्वीप में प्रकट किया है, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके शत्रु दब जाएंगे, और यह नवद्वीप वैकुंठ बन जाएगा। आपकी भक्ति के प्रभाव से नवद्वीप वैकुंठ बन जाएगा और सारा विश्व का उद्धार होगा। आप लोग लेकिन मुझे मत भूलना। निमाई पंडित कह रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ, हमेशा मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण करना। सोचिए, एक भक्त बनने के बाद आदमी कितना नम्र हो जाता है। हाँ, फिर सभी वैष्णव ने फिर से उनको आशीर्वाद दिया। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे। तो कल की कथा जो है उसमें महाप्रभु